हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 1 बजे से। तो अभी मैं ऐसे ही बाहर से घूम रही हूँ और बारिश लगने लग गई है। बाकी घर वाले, आज है 13 अगस्त। आज हमारे गांव के मंदिर में हरजू का जो मंदिर होता है धुणी में, उसमें सुंदरकांड है। अभी सुबह जागर लगी थी और जागर के मतलब ऐसे ही थोड़ा सा नमक लगा के आरती वगैरह हुई होगी। और अभी सुंदरकांड है तो घर वाले सब वहाँ गए हुए हैं। बाकी हम लोग इसी के लिए भी मतलब घर आए थे। हमारी पार्थिव पूजा भी थी, बाकी मंदिर में भी कथा वगैरह कुछ भी हो प्रोग्राम होगा तो उसके लिए भी आए हुए थे। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब, मैं नहीं जा पाई क्योंकि आज सुबह मेरे पीरियड्स आ गए थे, तो इसीलिए ऐसा ही हो गया, मैं नहीं जा पाई। अब क्योंकि घरों में तो मतलब हमारे पहाड़ में तो सब कुछ ये सब मानते ही हैं, तो इसीलिए बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को। छी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और अभी बारिश देखो इतनी तेज़ लगने लग गई है। मैं बाहर से थोड़ा बंदर के पहरे में बैठी हुई थी। घर वाले मुझे बोल के गए थे बंदर आएगा, क्योंकि मक्का लगी हुई है ना, बंदर खा जा रहे हैं मक्का। सुबह भी मेरे बाहर से बैठे हुए बंदर पता नहीं कब आके मक्का ले गया, तो इसीलिए बाकी ऐसा ही हो गया। तितलू के पापा भी जागर में नहीं बैठ जा पाए, मतलब वो भी जागर में जाते, नहीं तो सुबह उनका भी जागर में शामिल होना नहीं हो पाया। ऐसा ही है, अब ये सब कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है। अब कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। तो जो भी है, मैं अब घर में अकेले बैठी हुई हूँ, सब लोग मंदिर गए हुए हैं। जी, मेरे को घर में इतना बुरा लग रहा है ना, खाली बैठे बैठे मैं और हमारा डब्बू, उधर डब्बू है, हम दो बैठे हुए हैं। तितलू भी अपनी दादी लोगों के साथ चली गई है। तितलू सुबह भी गई हुई थी, अभी भी उसको भेज दिया है। बाकी ऐसा ही है। बाकी कल को हमने वापस जाना भी था हल्द्वानी को। अब हम 3-4 दिन तक शायद नहीं जा पाएंगे, 4 दिन बाद ही जाएंगे फिर। अब ऐसा ही होगा यार, और ऐसा ही है। बाकी वहाँ की कोई वीडियो अगर ऐसे कोई बनाएगा तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा बहुत मन था इस बार सुंदरकांड देखने का। पिछली बार भी मैं नहीं आ पाई थी। पिछली बार मेरे बर्थडे के दिन सुंदरकांड था, उस दिन 5 सितंबर के दिन हुआ था पिछले साल सुंदरकांड। और उस दिन तितलू के पापा अकेले आए हुए थे, मैं नहीं आई थी। पिछली बार देर में हुआ था, सावन के महीने नहीं हुआ था। पिछली बार भी नहीं आ पाई और इस बार भी सुंदरकांड का हुआ था, तो इस बार हम आए थे। लेकिन अपनी किस्मत में नहीं होगा जाना। और जो भी है, अपनी पार्थिव पूजा, अपने घर में अपनी पार्थिव पूजा हो गई। कल मेरा संकष्टी चतुर्थी का व्रत था, व्रत अच्छे से हो गया। सभी कुछ हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। और बाहर बारिश लग के ना पत्थर भी भीग गए हैं। अब मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, डब्बू के साथ बैठ जाती हूँ यहाँ। अच्छी तो बाहर पहरे में बैठे बैठे मैंने कहा यार क्या करूँ, अपना ये ऊन सीख ला गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा इसको बिन लेती हूँ और डब्बू के साथ गपशप भी मार लेती हूँ। इस बेचारे को भी नींद आ गई है। मैंने कहा बैठे बैठे कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, यही काम कर लेती हूँ। तो 2:30 बजे का टाइम हो गया है। अभी तो मैं बाहर से ही बैठी हुई थी, यहीं पर ही कुर्सी में बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। और हल्की हल्की बारिश कभी लग रही है कभी बंद हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। बाकी आज बारिश भी बहुत बताई थी, सब जगह छुट्टी है कह रहे थे। तो बारिश तो सुबह से वैसी हुई नहीं, सुबह भी उठते वक्त लगी थी, लेकिन उसके बाद बंद हो गई थी, धूप आ गई थी। अभी हल्की हल्की लग रही है बारिश। मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी अभी तक, तो मैं ऐसे ही बैठी थी यहाँ पर, वीडियो अपलोड में लगाई हुई थी। आज नेट भी बहुत स्लो चल रहा था, इसीलिए। तो अब मैं सो जाती हूँ, सोच रही हूँ थोड़ी देर क्या करूँ। यहाँ मंदिर में उसकी आवाज़ आने लग गई है सुंदरकांड की। घर से ही सुन लो, क्या करना है। कहीं से भी सुना, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है क्योंकि मंदिर पीछे साइड है, तो इसीलिए हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। तो मैं अब अंदर जाके सो जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि आज मैं नीचे वाले कमरे में ही रहना है। मैंने इस वाले कमरे में, ऊपर नहीं रहना है। तो क्योंकि ऊपर हमारे जो ज़मीन है उसमें सारी कारपेट बिछी हैं, तो वो उठानी पड़ती हैं, तो इसीलिए मैं नीचे वाले कमरे में ही हूँ आज। अब मैं 3 दिन नीचे वाले कमरे में ही रहूँगी। अब मैं सो जाती। और भाई अंदर
इस कोने में मैंने लगा रखा है अपना बिछौना। मैंने तो मम्मी से कहा पतला पतला कुछ बिछाने ओढ़ने के लिए दे दो मेरे को, तो मम्मी एक पतला कंबल और एक ये दे गई है मेरे को। यहीं पर ही मैंने तितलू का अपना सामान भी रखा है ज़रूरत का, क्योंकि तितलू मेरे पास ही आती है ज़्यादातर और कपड़े भी मेरे ही हाथ से पहनती है, इसीलिए तो ऐसे ही अलग से बिस्तर करके रहना पड़ता है। बाकी इस कमरे में कोई रहता नहीं है, ये कमरा वैसे दिन में खोल दे वैसे बंद ही रहता है। यहाँ कुछ वैसे ही सामान वामान रहता है थोड़ा बहुत, वैसे ये बंद रहता है। तो अभी यहीं रहूँगी मैं 3 दिन तक। तो चलो फिर अब थोड़ी देर सो जाती हूँ यार, क्या करूँ, बोरियत हो रही है अकेले अकेले, मन ही नहीं लग रहा मेरा, तो अजीब सा हो रहा है। या तो और कोई दिन हो तो घास काटने चले जाओ, कहीं चले जाओ, टाइम कट जाता है। घर के अंदर ही बैठे बैठे क्या करूँ हो रही है। इससे अच्छा है सो जाओ, थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा। एक तो सर्दी जुकाम भी लगा है, तो इसीलिए सो जाती हूँ थोड़ी देर। श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। तब देखी मुद्रिका मनोहरी, राम नाम अंकित अति सुंदर, जगत चितल मुद्री पहचाने। हरस साध हृदय अकुलानी, जीत कसम अजय रघुराई, माया ते अचरज नहीं जाई। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोलो हनुमाना। रामचंद्र मुनि बरने लागा, सुन नहीं सीता कर दुख भागा। लागी सुनी श्रवण मन लाई, हरि बाबू तब कथा सुहाई। पवना मुक्ति कथा सुहाई, कहीं तो प्रकट हाथ के निभाई। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत में नाथ जान के, सत्य समझ करुणा निधान की। मुद्रिका मात में रानी, दीन राम तुम कहा सब नानी। नरवान रे संग कहो कैसे, कहीं बताओ है संगति जैसे। भक्त के भजन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। नाम तम पसनिया, कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवन अमंगल श्री राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। श्री राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। और माता मुनि की ऐसी संतान के लिए, जरा तालियां बजा दो मेरे हनुमान के लिए। तालियां बजा दो मेरे हनुमान के लिए। तो अभी मैं तितलू को लेने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही मैं सो रही थी वैसे ही तितलू के पापा का फ़ोन आ गया कि तितलू रो रही है, तो वो लोग छोड़ने के लिए आ रहे होंगे उसे। जाती हूँ मैं। तो ओ उधर में है तितलू। तितलू आजा, रास्ता इतना गंदा हो रहा है ना। आजा आजा, हिमांशु तले जाती हो। क्या हुआ? अच्छा सोई करती है। हाँ। चलो फिर अब घर जाके सो जाएंगे। हाँ दे दो। हाँ हाँ मैंने दूध बना के रखा है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो जय जय की वहाँ। हाँ। जय बोल दे पहले। जय जय हो। तो अभी मम्मी मेरे को दे गई थी चाय और बिस्किट, तो मैं अपने यहाँ पर चाय बिस्कुट खा रही थी। अभी खाऊंगी। डब्बू मेरे बिस्कुटों के इंतज़ार में वहाँ पर बैठा हुआ है। तितलू अपने खेलों में लगी हुई है। डब्बू को तो बिस्कुटों का ही लालच लगा हुआ है। उसका मन हो रहा था कब ये पैकेट खोले, कब मुझे दे दे करके। तो मैंने पहले एक पैकेट खोलते डब्बू को दिए बिस्किट। मम्मी लोग आ गए थे मंदिर से खाना खा के। तितलू अपनी प्लेट में लगी है यहाँ पर खाने में। रिंकी भी खा रही है। तितलू भी अपनी थाली लेकर के बैठी है खाने में। और अभी तितलू को देखो जरा कैसे बैठी है वहाँ पर, एक कट्टा बिछा करके अपना लेट गई है वहाँ पर। मेरे से बोल रही थी मम्मा मैं सो गई करके। तो इसके तो ऐसे ही खेल लगे रहते हैं। मंदिर से खाना ना खा के तो ये आ गई थी, तो अभी घर में लगी थी खेलने में। तो अभी हो रहा है 7:20 का टाइम। चाची मुझे खाना दे करके चली भी गई है। चाची जा चुकी है और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ अकेले हूँ, तो खा ही लेती हूँ। अब चाची ने कहा रोटी बन गई है तो खा ले, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए ही बना है आज खाना,
क्योंकि मंदिर में खाना अभी 5:30 बजे के आसपास हुआ, तो घर वालों ने तो किसी ने खाना नहीं है, तो मैं खा लेती हूँ। बाकी खाना खाने के बाद मैं मक्का खा रही हूँ, मम्मी दे गई थी। एक छोटी छोटी मैंने खा भी ली है और एक ये है। बाकी भिंडी की सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भिंडी की सब्जी ना कच्ची रह गई थी, हरी थी भिंडी पूरी। तो भिंडी की सब्जी ना जली जली अच्छी लगती है, इसीलिए। एक तो मेरी पता नहीं क्या आदत है, मुझे दूसरों के हाथ का खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। मुझे खुद के हाथ का ही बना खाना पसंद आता है। यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ का मुझे खाना पसंद है। तो वही नहीं, फिलहाल अभी तो खाना मजबूरी है। और जुकाम भी मेरा बहुत भयंकर हो गया है यार, और नाक पूरी बंद हो गई है जुकाम के मारे। तो अपनी दादी लोगों के पास ऊपर अभी आई थी मेरे पास, मेरे से मिलकर वापस दादी लोगों के पास ऊपर चली गई है। अभी आ जाएगी सोने के लिए, नींद लगेगी जब उसे। और बाहर मौसम भी बारिश वाला हो गया है यार। आज बारिश बता भी रखी थी, दिन भर तो उतनी हुई नहीं। अभी बहुत भयंकर वाला मौसम हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, लाइट वाइट में चले जाए। तो मेरी तितलू भी आ गई है सोने के लिए मेरे साथ। मुंह नहीं दिखाऊंगी वाला अपना, मैं सो गई, मुझे नींद लगी है बोली है, तो ये मेरे बिना तो सोती नहीं है, तो ये यहीं पर सोएगी। कुछ नाच किसने किया आज मंदिर में? नाच है, नची किसने किया? कैसी नौटंकी करती है अभी, देखो जरा। अरे बाप रे, पैर कहाँ को जा रहे हैं। और इस दीवार में देखो सीलन भी हो रही है यार। कोई नहीं, 1-2 दिन ऐसे ही काटने हैं। चलो बाय बोल, बाय, सो जाती हूँ। बाय बोल, अच्छे से ऐसे बोल, बाय बाय। तो चलो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं, हम भी सो जाते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि तितलू को बहुत ज़्यादा नींद लगी है। तो अब कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।